Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, sir. Praise the Lord. Praise the Praise the Lord. 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 Praise the Lord, sir. Praise the Lord. हाँ, तो अभी हम लोग लगभग 2 हफ्ते के बाद आज तीसरे हफ्ते में हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि हमारी जो कलीसिया में उपास प्रार्थना रखी हुई थी, 1 हफ्ते की उपास प्रार्थना थी, फुल फास्टिंग था। ऐसे सुबह पकड़ना शाम को छोड़ना वो नहीं था। पूरा 1 सप्ताह के लिए हमने उपास प्रार्थना रखा था, पूरी कलीसिया, और हमारे काफी जीजीएम की टीम इसमें शामिल हुए थे। प्रभु ने बहुत आश्चर्य के काम किया उसमें, और मैं चाहता हूँ, प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों के बीच में भी ऐसा होने से बहुत अच्छा है। हम हमारे उपास प्रार्थना के पहले दिन से, जो सोमवार के दिन हमने शुरू किया, हमारे उपास प्रार्थना के पहले दिन से मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु हमें पवित्र आत्मा का संजीवन तो हमेशा मिलता है, लेकिन एक पश्चाताप का संजीवन चाहिए। तो सब लोग पश्चाताप के साथ आए और रोज सुबह शाम प्रभु के सामने रोते थे, आंसू बहाते थे, छाती पीट के प्रार्थना करते थे। और शुक्रवार के दिन में हमने अनुभव किया कि परमेश्वर ने हमारे बीच में पश्चाताप का हृदय दे दिया, सबको क्षमा का हृदय दे दिया। और जब गुड फ्राइडे के उस 7 शब्द का मेरा वचन पूरा हुआ, तो उसके बाद एक बहुत बड़ा रिवाइवल हमारे बीच में आया। हमारे चर्च में छोटे से बड़े सब लोग हमारे बीच में एक दूसरे से क्षमा मांगने लगे, आंसू बहा के माफी मांगने लगे, हाथ में हाथ मिला के माफी मांगने लगे, गले मिल के रोने लगे। शुरू से पहले बेंच से लेके पीछे तक सारे भाई बहन, बहन लोग आपस में और भाई लोग आपस में, यहाँ से वहां रो रो के एक दूसरे से माफी मांग रहे थे, क्षमा मांग रहे थे। और वो कोई मगरमच्छ के आंसू नहीं थे, वो आंसू पूरे दिल टूटने के कारण, जिसे हम कहते हैं बिलक बिलक के रोना, बिलक बिलक के रो के हर एक लोग एक दूसरे से माफी मांग रहे थे परमेश्वर के समूह में। और एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो, प्रेज द लॉर्ड। और उसके बाद में दूसरा दिन था शनिवार। शनिवार के दिन हमने पवित्र आत्मा के लिए मीटिंग रखा था, और उस मीटिंग में परमेश्वर की दया से 23 लोगों को पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला, अन्य भाषा के दान के साथ। और कई लोगों ने दर्शन देखा, प्रभु के स्वर्ग को देखा, मुकुट को देखा, अलग अलग दर्शन, बहुत कुछ हो गए। तो ऐसा एक बहुत बड़ा रिवाइवल हुआ हमारे बीच में 1 हफ्ते की उपास प्रार्थना में। तो प्रभु का धन्यवाद हो। इवन जो ऑनलाइन थे, ऑनलाइन में रहने वाले लोगों को भी परमेश्वर का स्पर्श हुआ, उन्होंने भी परमेश्वर के दर्शन को देखा। तो ऐसा एक बहुत अच्छा समय रहा हमारे लिए। खुदा बाप करे आप लोगों को भी एक ऐसा समय दे कि सब इस हफ्ते, इस जो वो हफ्ता हुआ, हम बाकी सारे बाहर के प्रोग्राम मैंने सब बंद किया, उसको लॉक कर दिया, बाहर के सब प्रोग्राम बंद, वॉइस रिकॉर्डिंग बंद, यहाँ वहां जाना बंद, केवल प्रभु के चरणों में बैठना करके हम लोग किए थे। तो आप लोग भी ऐसा करना, प्रभु आप लोगों को भी आशीष देगा। प्रभु का धन्यवाद। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। तो मेरा जो सब्जेक्ट है आप लोगों के पास जो अभी आया है, हम सबको जागरूक होना है। हम सब लोग जागरूक हो जाए और हम सब लोग प्रभु के राज्य के लिए तैयार हो जाए, ये मेरा टॉपिक है। प्रभु का धन्यवाद। तो जो मत्ती रचित सुसमाचार के 24वें अध्याय में एक बार चेलों ने यीशु मसीह से पूछा, गुरुजी, स्वामी, महाराज, प्रभु आप कब आने वाले, बताओ हमको। प्रभु ने कहा, मेरे भाइयों ये तो मुझे भी नहीं मालूम तारीख में कब आऊंगा, लेकिन मैं बताता हूं तुम्हें कुछ बातें, वो बातें देखने के बाद तुम समझ जाना कि मेरा आना तय हुआ है और मेरा आना बहुत नजदीक है करके उस दिन तुम समझ लेना। तो उसी वचन के अनुसार फिर प्रभु यीशु ने क्या कहा अपने चेलों को, उसने कुछ भविष्यवाणियां बताई, उसने कुछ बातें अपने चेलों को बताई
जो 28 भविष्यवाणी प्रभु ने बताई, और उस 28 भविष्यवाणी के बारे में हम लोग इन दिनों में सीख रहे हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था 21 भविष्यवाणी तक मैंने आप लोगों को बताया है। तो मैं 22वां शुरू करने वाला हूं, लेकिन मुझे ऐसे बताया गया कि जो पीछे का है आप वो भी थोड़ा बताना करके। तो पीछे का भी, जो पीछे का मैंने 17 से शुरू किया था, वहां से थोड़ा मैं ये करता हूँ, केवल रिवीजन लेता हूँ। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 24वां अध्याय उसका 16 वचन, मैथ्यू चैप्टर 24:16। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए। बस, जो यहूदिया में है वो पहाड़ पर भाग जाए, ये 17वीं भविष्यवाणी है, और ये पूरी हुई नहीं है, ये होना बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये जो भविष्यवाणी है जो यहूदा में है वो पहाड़ पर भाग जाए, ऐसा ये भी भविष्यवाणी यीशु के आगमन के पहले पूरा होगा करके बताया था। अब ये पूरा होने पर है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो ये भविष्यवाणी भी 15 पूर्ण होने वाली है। जैसा इससे पहले कि भविष्यवाणी में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या होगा, मसीह विरोधी आने वाला है, और ये जो जितने यहूदी लोग हैं, ये यहूदी उससे क्या करेंगे, वाचा बांधेंगे, उसके साथ कवनेंट करेंगे, उसके साथ वाचा बांधेंगे, और ये सारे यहूदी लोगों को मसीह विरोधी क्या कहेगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम मुझे सपोर्ट करो और मैं तुमको मंदिर बना के दूंगा। फिर यहूदी लोग खुश हो जाएंगे, अरे भाई कोई तो है जो हमको मंदिर बना के दे रहा है। तो फिर यहूदी लोग उसे क्या कहेंगे, यही हमारा मसीहा है जो आने वाला था, यही हमारा मसीहा है। तो उन लोगों को लगेगा कि उनका मसीहा आ गया है, अब उनका मसीहा उनको ये मंदिर बना के दे रहा है। फिर उस समय क्या करेंगे, ये सारे यहूदी लोग उसके साथ वाचा बांधेंगे, और वाचा बांधेंगे। फिर ये जो मसीह विरोधी है, ये मसीह विरोधी उनको मंदिर बना के देगा। कहां पर मंदिर बांधेगा वो? उसी जगह में मंदिर बांधेगा जहां पर अब इस्लामिक लोगों का प्रार्थना स्थान है, जहां पर अभी मस्जिद है, वहीं पर वो बनाएगा इजराइलियों के लिए मंदिर, यहूदियों के लिए। क्यों? क्योंकि वो जगह वही है जहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था कि तो अपने इकलौते बेटे इसहाक को अर्पण कर। फिर इसहाक को जहां अर्पण करने के लिए गया था, उस पहाड़ का नाम है मोरिया पहाड़। तो माउंट मोरिया, फिर वो मोरिया पहाड़ के ऊपर जो अब्राहम इसहाक को बलि देने के लिए चढ़ाया गया था, वहां चले जाने के बाद परमेश्वर ने इसहाक की बलि होने नहीं दिया। और जब मंदिर बांधने की बारी आई तो परमेश्वर ने कहा उसी जगह में मंदिर बांधना जहां पर अब्राहम इसहाक को बलिदान करने के लिए ले गया था। फिर उस जगह में यही अभी सब चल रहा है, अभी इजराइल का, कि वहीं पर लड़ाई चल रहा है, वहीं पर सब कुछ चल रहा है। फिर मसीह विरोधी क्या करेगा, उन लोगों से वाचा बांधेगा और मंदिर बांधेगा। मंदिर बांधेगा, ये सब खुश हो जाएंगे, यहूदी लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि अभी यहूदी लोगों की प्रार्थना चल रही है। यहूदी लोगों की क्या प्रार्थना चल रही है, वो अगर आप लोग वहां जाएंगे, इजराइल में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सब छाती पीट रहे हैं और रो रहे हैं कि हमें मंदिर चाहिए, मंदिर चाहिए। तो अभी मसीह विरोधी क्या करेगा, उनको मंदिर बना के देगा। इसे कहते हैं थर्ड टेम्पल। तो थर्ड टेम्पल के बारे में मैंने आपको बहुत से बात बताया है। बछड़े के, लाल बछड़े के बारे में बताया मैंने, फिर वो वाचा के संदूक के बारे में बताया मैंने, और उसके बाद में याजक के बारे में बताया मैंने, और उसके बाद में जो वहां पर मंदिर में डाला जाने वाला चंदा होता है वो उसके बारे में बताया। ऐसे मैंने कई बातें आप लोगों को बताया है थर्ड टेम्पल के बारे में, तो वहां मैं वापस नहीं जाता हूँ। तो ये थर्ड टेम्पल बनाने को काम शुरू करेगा, और इजरायली लोग खुश होंगे और नाचेंगे, गाएंगे, और मसीह विरोधी को कहेंगे, एंटी क्राइस्ट को देख के कहेंगे यही हमारा मसीहा है जो आने वाला था। अच्छा हुआ हमने यीशु मसीह को मसीहा नहीं माना।
फिर क्या हो जाएगा? मसीह विरोधी मंदिर बांधेगा। फिर मंदिर बांधने के बाद क्या करेगा? वो अति पवित्र स्थान में जाके बैठ जाएगा, और अति पवित्र स्थान में जाके बैठने के बाद क्या करेगा? वो लोगों से कहेगा, मेरे लिए बलि लाओ, मेरे लिए अर्पण लाओ, मेरे लिए ऑफरिंग लाओ, मेरे लिए लाओ। फिर जब यहूदी लोग लाने लगेंगे, वो बोलेगा, अरे ये नहीं चाहिए मुझे सुअर चाहिए। सब गंदी गंदी बातों को वो क्या करेगा? बुरी बुरी बातों को, जिससे परमेश्वर नफरत करता है, ऐसी बातों को मंदिर में लाने के लिए। तो ऐसे सब बात जब लाएंगे, ये बात सुनने के बाद यहूदियों की आंखें खुल जाएंगी, ऐसे जैसे मेरे खुल गया। यहूदियों की आंखें खुल जाएंगे ऐसे, और फिर वो कहेंगे, अरे ये तो सही स्पिरिट नहीं है, ये तो मसीह विरोधी है, ये तो हमारा मसीह नहीं है। फिर क्या होगा पता है? फिर उसके बाद में मसीह विरोधी को वो सामना करेंगे, मुकाबला करेंगे, बोलेंगे हम तुझे प्रार्थना नहीं करते, हम तुझे मसीहा नहीं मानते। फिर मसीह विरोधी उन्हें मारने निकलेगा। और उस समय जब अभी हम मत्ती 24:16 पढ़े, जब मसीह विरोधी उन्हें पीटने निकलेगा, तब वो मंदिर के ऊपर, वो पहाड़ के ऊपर दौड़ेंगे। और उस समय ये भविष्यवाणी पूरी होगी। उस समय लोग कहाँ दौड़ेंगे? उस समय यहूदी लोग वहां पर दौड़ेंगे। कहाँ को? वो पहाड़ के ऊपर। वही 2 थिस्सलुनी 2:4 में लिखा है कि वो सारे घृणित चीजों को मांगेगा। और दानियल की किताब 9:27 में लिखा है, 1 सप्ताह का वो वाचा बांधेगा और अन्न बलि बंद करेगा। ये सारे बातें मैंने बताया है। अब हम आगे चलेंगे। अब मैं 18 और 19 ये दोनों को एक साथ बताऊंगा। वो हम पढ़ेंगे मत्ती 24वें अध्याय के 17 और 18 वचन में। मैथ्यू 24:17 and 18। जो खोटे पर हो वो अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वो अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ लिखा है, जो कोटे पर हो वो सामान लेने घर पे आ नहीं सकता है, और जो खेत में है वो कपड़ा लेने के लिए नहीं आएगा, ऐसा लिखा है। ये कब होने वाला है? ये जब यीशु मसीह बादलों में आएगा, उस समय ये होने वाली बात है। और ये भविष्यवाणी भी अब पूरी होने के कगार पर है। तो जो कोटे पर है वो सामान लेने के लिए नहीं आएगा, जो खेत में है वो कपड़ा लेने के लिए नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी यीशु मसीह का आगमन हो गया, तो जो जहां है वहीं से प्रभु को मिलेंगे। हालेलुया। जो जहां पर है वहीं से प्रभु को मिलेंगे। इसका मैं आपको एक सबूत देना चाहता हूं। हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार के 17 अध्याय से हम पढ़ेंगे। लूक 17वां अध्याय और उसके 30 और 31वें वचन की ओर हम देखेंगे। लूक 17 and verse 30 and 31। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो कोटे पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को न उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे न लौटे। देखिए, जैसे हमने यहाँ पढ़ा, ऐसे ही मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी होगा। मनुष्य का पुत्र कहने से यीशु मसीह आने के समय में ऐसे ही होगा। कपड़ा लत्ता लेने के लिए, सामान विमान लेने के लिए, मोबाइल लैपटॉप लेने के लिए, और कोई अच्छे कपड़े बिपड़े लेने के लिए समय उस समय नहीं मिलेगा। जो जहां है वो वहीं से उड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग जो छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ से उड़ेंगे, और जो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल से उड़ेंगे। अब कुछ लोग यूपी से हमारे बीच में ज्वाइन हुए, वो यूपी से उड़ेंगे वहां से। कुछ लोग झारखंड से है, वो झारखंड से उड़ेंगे। जहां कहीं है वहां से उड़ेंगे। और हम भी इधर महाराष्ट्र पुणे से उड़ेंगे, और हम सब बादलों में हमारे प्रभु यीशु मसीह से मिलेंगे। और उस समय बड़ा आनंद और बड़ी खुशी का समय हमारे लिए होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तो उस दिन के लिए हमें तैयार होना है। प्रभु का धन्यवाद हो। और उसके बाद में आगे हम देखते हैं 17वां अध्याय। आगे का जो हम देखते हैं लूक का 17 अध्याय को हम पढ़ेंगे। लूक का 17 अध्याय का 34वां वचन को। मैं तुमसे कहता हूँ,
उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। क्या 35वां वचन भी पढ़ो। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। देखिए 2 झुंड के लोगों का वर्णन किया गया है। एक झुंड है वो खाट पे सो रहे हैं 2 जन, और दूसरा जन है वो चक्की पीस रहे, काम कर रहे। तो जो लोग 2 जन खेत में होंगे, 2 लोग और भी खेत में रहेंगे। तो ये जो सो रहे हैं ये रात का समय है, चक्की पीसना दिन का समय है, खेत में काम करना ये भी दिन का समय। तो अब आपको ये देखना होगा, मैं आपको पूछता हूं कि यीशु दिन में आएगा या रात में आएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। दिन में आएगा या रात में आएगा? क्योंकि पहले लूक का 17:34 में लिखा है रात में आएगा क्योंकि सोने का समय है। 35वां वचन में लिखा है दिन में आएगा क्योंकि काम का समय है, दिन का समय है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों के लिए रात के समय में आएगा और कुछ लोगों के लिए दिन के समय में आएगा। जैसे हमारे भारत में अब रात का समय है, अगर आप कनाडा जैसे देश में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, वहां पर या ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, वहां पर दिन है, वहां पर दिन है। तो प्रभु वहां के लोगों के लिए दिन में प्रकट होगा और हम अब रात में हैं तो हमारे लिए रात में प्रकट होगा। हो सकता है थोड़ा देर बाद में हम दिन में रहेंगे और उन लोग रात में रहेंगे। तो प्रभु कुछ लोगों के लिए दिन में प्रकट होने वाला है और कुछ लोगों के लिए रात में प्रकट होने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको 20वां चिन्ह बताता हूँ यीशु मसीह ने जो उसके आगमन से पहले कहा था। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय का 19वां वचन 24 and verse 19। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा जो गर्भवती स्त्री रहेगी उसे तकलीफ होगा और जो बच्चे को दूध पिलाती होगी ना उस स्त्री को भी बहुत तकलीफ होगा करके प्रभु ने कहा है। ऐसा प्रभु ने क्यों कहा है? जिसके बच्चे हैं उनके बारे में दुख होगा करके प्रभु ने क्यों कहा? तो हम पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार के 23वें अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं। लूक 23वां अध्याय और उसका वचन 28। लूक 23 and verse 28। यीशु ने उनकी ओर फिर कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। हाँ, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बालकों के लिए, अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि अभी बच्चों के लिए रोने का समय आने वाला है। वही अपने बच्चों के लिए रो करके बोला है, अपने दूध पिलाने वाले बच्चों के लिए रोने के लिए बताया है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। क्यों? क्योंकि जब यीशु का आगमन होगा, यीशु के आगमन में जो बच्चे हैं वो बच्चे अलग उड़ेंगे और उसकी माँ अलग उड़ जाएंगी, अलग अलग हो जाएंगे वो। अगर आपको इसका नमूना देखना है तो आप घर में पढ़िए प्रकाशित वाक्य उसके 12वां अध्याय और वचन 5 और 6 आप पढ़ के देखो। स्त्री ने जब बच्चा जना, जो जची, वो बच्चा जनने के बाद बच्चा स्वर्ग में उठा लिया गया करके लिखा है। तो माँ नीचे रह गई, बच्चा ऊपर चला गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस समय उस माँ को वो दुख सहन नहीं होगा कि बाबा मेरा बच्चा चला गया प्रभु के पास और मैं नीचे रह गए। तो उस समय क्या होगा? अलग अलग हो जाएंगे, माँ और बच्चे अलग अलग हो जाएंगे और वो माँ के लिए बहुत भारी दुख होगा। इसीलिए लिखा गया है कि वो जो उस समय बच्चे को दूध पिलाने वाली न हो करके लिखा है। तो ये तो मैंने सब आप लोगों को बताया है, सिर्फ रिवीजन ले रहा हूं। अब 21वां हम पढ़ेंगे। 21वां भविष्यवाणी प्रभु का क्या था? वो मत्ती 24वां अध्याय का 20वां वचन, मैथ्यू 24 and verse 20। और प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सब्त के दिन भागना न पड़े। देखिए, जाड़े में या सब्त के दिन तुम्हें भागना न पड़े। ये कहाँ भागने वाली बात बताया है? ये भागने वाली बात कहने से यीशु मसीह के आगमन में जाने वाली बात बताया है। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि जाड़े में या सब्त के दिन में उसका आगमन नहीं होना, इसके लिए तुम लोग प्रार्थना करो।
जाड़ा शब्द का दिन। तो इसमें से मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, खाली थोड़ा 1-2 मिनट बता के मैं आगे बढ़ूंगा आज के टॉपिक की ओर। तो जाड़े के समय में ऐसा न हो, जाड़ा कहने से ठंडा, ठंडे के समय में न हो। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, पवित्र आत्मा जो है वो गर्माहट को बताती है, तो वो पवित्र आत्मा की जो आग को बताती है, पवित्र आत्मा वो पवित्र आत्मा की आग को बताती है, गर्माहट को बताती है। तो हम पवित्र आत्मा से दूर न रहे, हम गर्म अनुभव को छोड़े हैं, उस समय प्रभु का आगमन नहीं होना चाहिए। ठंडी के समय में, जाड़ा कहने से ठंडा, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ में ठंडा अनुभव रहते समय प्रभु का आगमन नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर हम जाड़े में हैं, हम ठंडे में हैं, हम पवित्र आत्मा में नहीं है, पवित्र आत्मा की आग में नहीं है, तो प्रभु के साथ हम नहीं जा सकते। इसीलिए वहां पर ऐसा लिखा है। तो अभी हम जाएंगे उसके 22वें उसके चिन्ह की तरफ जो उसने हमें बताया है। 22 उसके बारे में मैं बताऊंगा। मत्ती 24 का 21वां पढ़ेंगे, मैथ्यू 24 and 21। क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। देखिए, भारी क्या होगा करके लिखा है? क्लेश, क्लेश, संकट, भारी क्लेश होगा। क्लेश कहने से संकट। देखिए, प्रभु का वचन कहता है उसके आगमन से पहले, उसके आगमन से पहले ऐसा भारी क्लेश होगा जो न हुआ था न होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये हमारा हो गया है, ये भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। अंत के समय की भविष्यवाणी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं और ये हो गई है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। ये कब हुआ है मालूम है? जब हम 2020 में कोरोना से जब हम पीड़ित हो गए थे, कोरोना के जैसे जो महामारी, जो क्लेश है, वो कभी भी नहीं आई थी, वो हमने सबसे पहले बार देखा है। तो ऐसे कई महामारियां और भी इस दुनिया में आने वाली है। तो ये जो भविष्यवाणी है कोरोना की, ये अब पूरी हो गई है। अब संकट के ऊपर संकट जो कहा गया यहाँ पर कि लोगों के ऊपर क्लेश आएंगे, हम सब ने क्लेश को देखा है, हमने क्लेश को भोगा है। लॉकडाउन देके हम लोग, हमारी पीढ़ी ने लॉकडाउन देखा, हमारे पीढ़ी ने क्वारंटाइन देखा, हमारी पीढ़ी ने वैक्सीन देखा, हमारी पीढ़ी अभी यीशु का आगमन भी देखने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु का आगमन भी हम लोग देखने वाले हैं। ये सब जो कभी देखे नहीं थे हमने देख लिया वो, तो ये भी हम लोग अभी देखने वाले प्यारे भाइयों और बहनों। इसीलिए हमें चौकस रहना है। ये अभी ये भविष्यवाणी अब एक एक करके पूरी हो रही है। हम लोग प्रकाशित वाक्य से एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसके 7वां अध्याय और वचन 14, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 7 and verse 14 में हम संकट के बारे में पढ़ते हैं। हाँ, मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस बड़े क्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ, तो अभी देखो, इन दिनों में ये वे हैं जो बहुत कष्टों में से आ रहे हैं। क्लेश होगा, क्लेश से आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के हालात तुम्हें मालूम है, बहुत बड़ा रैली निकला वहां पर, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। चर्च में लोग घुस रहे हैं, मारपीट हो रहा है, लोगों को खलास कर रहे हैं, चर्च में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। यही हम क्लेश के समय में आ गए हैं कि ऐसे ऐसे क्लेश में से अभी हमें जाना पड़ेगा। ये सब राजस्थान में कई प्रकार के संकट है, यूपी में कई प्रकार के संकट से हमारी कलीसियाएं गुजर रही है, तो अभी महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे शुरू हुआ है। और इस तरह के कई क्लेशों के बीच में से प्यारे भाइयों बहनों हम लोग भी जा रहे हैं। हाँ, ये जो जमाना ही ऐसा है कि बड़े संकट से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, ये हमारा हो गया है। बड़े संकट से हम जा रहे, बड़े संकट से हमको परमेश्वर का धन्यवाद दे के ही जाना चाहिए। मरकुस की किताब में लिखा है, मार्क 13 अध्याय और उसके वचन 20 को हम पढ़ेंगे। मार्क चैप्टर 13
And verse 20. और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई प्राणी भी न बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण जिनको उसने चुना है उन दिनों को घटाया। देखो, उन दिनों को घटाया। जो क्लेश से हमें जाना था वो महाभयंकर बहुत है, लेकिन प्रभु ने चुने हुओं के कारण उस दिन को घटाया करके लिखा है। तो जो कष्ट हम लोग अभी सोच रहे, कई कलीसिया उसमें से जा रही है, लेकिन ये परमेश्वर ने घटाया करके लिखा है। परमेश्वर ने इसे घटा दिया, नहीं तो इससे बढ़कर और भी क्लेश में से हमें जाने की नौबत आती थी। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो आइए अब मैं आपको आगे का बताता हूं। आगे का 23वीं भविष्यवाणी जो प्रभु यीशु ने उसके आगमन से पहले पूरी होगी कहा, ये मैं बताता हूं। और ये 23वीं भविष्यवाणी जो मैं बता रहा हूं, ये भविष्यवाणी भी पूरी हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड, पूरी हो गई है। देखिए, आप जब सुनते हो ना ये भविष्यवाणियां पूरी हो गई, तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि बाबा यीशु ने कहा हुआ हर बात पूरा हो गया है। अब केवल यीशु का बादलों में आना ही बाकी रह गया है, और उसके लिए हम सबको तैयार होना है अभी। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आइए हम उस वचन को पढ़ेंगे जो 23वीं भविष्यवाणी यीशु ने कहा था, और वो अब पूरा हो गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय और वचन 23। मैथ्यू 24 वर्स 23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह यहाँ है, या वहाँ है, तो प्रतीति न करना। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। देखिए, यहाँ पर जो अब बताया, कुछ लोग कहेंगे मसीह यहाँ है, मसीह पंजाब में आया है, मसीह चेन्नई में आया है, मसीह बैंगलोर में आया है। तो यहाँ लिखा है प्रतीति नहीं करना, कहने से विश्वास नहीं करना। तुम क्या नहीं करना? तुम बिल्कुल विश्वास नहीं करना, क्योंकि अभी ऐसा समय हो गया। अभी बोल रहे मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, मसीह केवल हमारी कलीसिया में, मसीह केवल हमारे चर्च में है। ये सब झूठे लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि मसीह केवल हमारे चर्च में है, दूसरे के चर्च में नहीं है। ये सब झूठा उपदेश है, झूठा संदेश है। जो लोग आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं, मसीह उन लोगों के बीच में है, उन हरेक के बीच में है जहां आत्मा और सच्चाई से आराधना किया जाता है। We should not underestimate other churches. दूसरे कलीसियाओं को हम छोटा नहीं गिनना चाहिए, और हमारी कलीसियाओं को हम बड़ा नहीं गिनना चाहिए। तो देखिए, कई लोग कहते हैं यहाँ यीशु आया है, वहां यीशु आया है, यहाँ चलो, वहां चलो। तो बाइबल कहता है उस पे विश्वास मत रखना। तो इनमें से मैं एक कलीसिया के बारे में आज आपको बताना चाहता हूं, जो कहते हैं कि मसीह यहाँ आया है। उन लोगों के बारे में, तो वो जो कलीसिया है, वो कलीसिया इन दिनों में चर्चित है, और वो उन्हें यरूशलेम माता के कलीसिया वाले कहा जाता है। यरूशलेम माता, हम लोग उसको यरूशलेम माता कहते हैं, लेकिन उनका ऑफिशियल नाम अलग है। उनका ऑफिशियल नाम है वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। तो उनको शॉर्टकट में WMSCOG, ये है उनका शॉर्टकट नाम। तो इस नाम से वो एक संस्था है सारी दुनिया में, और सबसे ज्यादा साउथ कोरिया से वो शुरू हुआ है। तो इन लोगों का कहना है कि यीशु मसीह साउथ कोरिया में आके चला गया, और वहां कुछ लोगों को उसने चुना, ऐसा ये यरूशलेम माता वाले लोग कहते हैं। और ये जो यरूशलेम माता है, इसके जो संस्थापक थे, कहने से इसको बनाने वाले जो लीडर थे, उनका नाम है आन शांग हॉन। तो ये आन शांग हान, ये जो व्यक्ति था दक्षिण कोरिया का था, और ये दक्षिण कोरिया का व्यक्ति अभी इसके जो अनुयायी है, तो वो लोग कह रहे हैं यही व्यक्ति यीशु मसीह था जो आने वाला था और जो आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड, ऐसा वो कहते हैं।
प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये प्रभु ने कहा हुआ वचन और प्रभु ने कहा हुआ चिन्ह ये पूरा हो रहा है, ये अभी पूरा हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। तो इनका कहना है आन शोंग हॉन, यीशु मसीह इस नाम से आया था, दक्षिण कोरिया में आया था और वहां उसने कुछ लोगों को चेले बनाया, वहां पर उसने मिनिस्ट्री किया और ऐसा करके झूठे झूठे बात को वो कहते हैं। तो देखिए कैसा शैतान लोगों को भरमा रहा है, कैसे लोगों को झूठी झूठी शिक्षा सुनाकर लोगों को मसीह से दूर कह रहा है। जो इन दिनों में हम आपको इस तरह के ये जो हर घर प्रार्थना घर के माध्यम से हम आपको जागरूक करना चाहते हैं कि ऐसे फंदे में आप कदापि न गिरना, ऐसे लोगों के मोह जाल में आप कभी भी न पड़ना जो कहेंगे यहाँ है मसीह वहां है मसीह। ये तो झूठों का बाजार है और यहाँ पर ये भविष्यवाणी पूरी हो गई है। अब मैं आपको 24वीं भविष्यवाणी के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो 24वीं भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। 24वीं भविष्यवाणी भी मेरे भाइयों और मेरी बहनों पूरी हो गई है। हालेलुया। देखिए एक एक भविष्यवाणी जैसे मैं आपके सामने बता रहा हूँ ऐसे कई भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। राजा जी राज का आने का समय अब ज्यादा दूर नहीं है, प्रभुओं के प्रभु का आने का समय ज्यादा दूर नहीं है, राजाओं के राजा का आने का समय ज्यादा दूर नहीं है। हमारे लिए बात बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने आप को पवित्र करें और हम प्रभु यीशु के राज्य के लिए तैयार हो जाए। हालेलुया। हाँ, अभी हम प्रभु यीशु के राज्य के लिए तैयार होने का समय आ गया है। देखिए कैसे भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। आप ऐसा न कहे कि यह मुझे मालूम नहीं था, आप ये कभी भी नहीं कहे कि यह मुझे पता नहीं था। उस समय ये जो गूगल मीट है, ये गूगल मीट वहां आके गवाही देगा कि हर घर प्रार्थना घर के माध्यम से इन्हें वचन मिला था करके ये सबूत होगे, ये गवाह वहां पर होगे। आप कोई भी बच नहीं सकते मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बचने का उस समय कोई भी मौका नहीं रहेगा। ये कि आपके लिए मेरे लिए अभी हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपे और पश्चाताप करें। तो ये 24वीं भविष्यवाणी क्या है? ये 24वीं भविष्यवाणी जो है मत्ती 24वां अध्याय और वचन 24, मैथ्यू 24 एंड वर्स 24। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। हो सके तो चुने हुओं को भी भरमाए। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, देखिए इस बात से आपको सावधान होना है। झूठे भविष्यद्वक्ताएं उठ खड़े होंगे करके लिखा है। आज मैं उन झूठे भविष्यद्वक्ताओं के बारे में और भी मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। मुझे पता है कि बहुत से लोगों को ये बात सुनना पसंद नहीं है क्योंकि वो भी भविष्यद्वक्ता है। प्रभु का धन्यवाद। जो सच्चे भविष्यद्वक्ता है ना, वो आनंदित हो जाएंगे इस बात को सुन के, लेकिन जो झूठे भविष्यद्वक्ता है ना, वो दुखी हो जाएंगे, वो निराश हो जाएंगे। अगर आप दुखी और निराश होंगे तो समझ लेना आप झूठे भविष्यद्वक्ता है। अगर बाइबल के वचन सुन के आपका दिल खुश और आनंदित हो जाएगा तो आप समझना आप सच्चे भविष्यद्वक्ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। अगर आपको लगता है कि आप झूठे हैं तो आपको आज ही पश्चाताप करना होगा। मैं एक भविष्यद्वक्ता के बारे में बताता हूँ। मैंने उसकी गवाही सुनी और वो बंदा गवाही देने लगा। उसकी गवाही उसने देने लगा कि उसने कहा, मैं हर घर में जाता था, हर जगह में जहां भी मीटिंग है मैं वहां जाता था और मैं उन लोगों को कहता था कि परमेश्वर ने मुझे आपके बारे में कुछ भविष्यवाणी बताया है, क्या मैं आपको बताऊं? तो लोग तो ऑब्वियसली कहते हैं बताओ बताओ, है ना।
लोगों को कान में थोड़ा ज्यादा खुजली होता है ना, वो खुजली जिराने के लिए वो कहते हैं हाँ बोलो बोलो, परमेश्वर क्या बोला, बोलो 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 बोलते रहते। तो फिर उस समय वो भविष्यद्वक्ता ने कहा, मैं उनको बोलता था ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन अभी मैंने पश्चाताप किया। तो हम लोग उसकी गवाही सुन रहे थे। तो उसने कहा मुझे एक बहन ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो कौन सी बहन थी? उन्होंने कहा ऐसा ही मेरा ये काम था, मेरा पेट पालना है, पत्नी है, बच्चे, इनका भी सब गुजारा होना चाहिए। तो एक घर में गए और उन्होंने कहा परमेश्वर मुझे सब बताता है। क्या बताता है? आकाश के नीचे क्या है ये बताता है, पृथ्वी के नीचे क्या है ये बताता है, सब आपके जीवन में क्या है, आपके हृदय में क्या है, सब मुझे परमेश्वर बताता है और मैं आपको बताने के लिए आया हूं। बताऊं क्या? वो बहन स्पिरिचुअली स्ट्रांग थी, हमारे जैसे कान की खुजली वाली नहीं थी। उस बहन ने कहा आप मुझे जरूर बताओ, लेकिन सबसे पहले आप इतना दूर से आए, थोड़ा खाना खा लो। पंजाब की बात है। तो उसको बोले आप खाना खा लो। तो ठीक है बोला, खाना दो, एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगा अपना। फिर वो बहन गए अंदर से खाना लाके दी और उसने खाने में क्या देखा कि प्लेट में अब क्या रखा है, सिर्फ राइस रखा है, सिर्फ चावल ही रखा है और कुछ नहीं रखा है। तो फिर जब उस बहन ने वो प्लेट दिया उस भाई को, तो उसने देखा मैं खाना खाऊं? बहन ने कहा हाँ खाओ। तो भाई ने कहा जो भविष्यद्वक्ता होके जो झूठी भविष्यवाणी कर रहा था सब जगह जाके, उसके मुंह से मैंने सुना है गवाही। फिर उसने बहन को कहा सिस्टर आपने तो मुझे खाना दिया, चावल दिया है, लेकिन चावल के साथ मुझे कुछ नहीं दिया। न चावल के साथ आपने मुझे कुछ दही दिया, न चावल के साथ मुझे दूध दिया, न चावल के साथ कोई मुझे घी दिया, कुछ नहीं दिया, ना कोई सब्जी दी, इसके साथ कैसा खाऊं? तो फिर वो बहन ने उसको जवाब दिया, वो बहन ने उसको कहा परमेश्वर तुमको ये दिखाता है आकाश के नीचे क्या है ये दिखाता है, भूमि के नीचे क्या है ये दिखाता है, फिर ये चावल के नीचे मैंने घी और शक्कर रखा है, ये तुमको परमेश्वर ने नहीं दिखाया क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक ही जवाब ने उस भाई का जीवन बदल दिया पूरा, क्योंकि उस बहन ने ऊपर चावल रखा था लेकिन चावल के नीचे घी रखा था और उसके साथ में शक्कर भी रखा था। तो इसने कहा अरे मेरी चोरी पकड़ी गई। उस समय ये भाई उस बहन के पास पश्चाताप किया और वो बहन ने इसके लिए प्रार्थना किया। फिर उसके बाद से वो एक सच्चा अच्छे से प्रभु की वचन की सेवकाई भी करता है। अगर उसने पश्चाताप किया है, प्रभु का उसने भय मानता है और एक अच्छी सेवकाई अभी वो करता है। और वो उसी समय भविष्यवाणी बोलता है जब परमेश्वर उसको देता है, तभी वो भविष्यवाणी बोलता है। नहीं तो कहां पर भी ऐसे भविष्यवाणी बोल के घूमता नहीं है वो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम में से भी आज कोई सुनता रहेगा, मुझे मालूम है वो लेफ्ट हो जाएगा करके अभी थोड़ा देर से, कोई बात नहीं। तो लेकिन अगर यहाँ कोई ऐसा झूठा भविष्यवाणी करने वाला है तो आज वो अपने आप को सुधारना चाहिए, क्योंकि आपकी झूठी भविष्यवाणी कई लोगों को विश्वास में से नीचे गिरा देती है। हाँ, सच्चे भविष्यवाणी करने वाले लोग आज भी है, अभी भी है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था वो पैरों पे कम खड़े रहते हैं और घुटनों में ज्यादा खड़े रहते हैं। लोगों की बात वो कम सुनते हैं, परमेश्वर की बात वो ज्यादा सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने आज भी रखा है और आज भी वो प्रभु का काम कर रहे हैं। आज भी वो भविष्यवाणी बोलते हैं और लोगों के लिए आत्मिक उन्नति का कारण वो बनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसे भविष्यवक्ताओं को सचमुच मैं परमेश्वर का ऐसे लोगों के बारे में धन्यवाद देता हूँ। लेकिन जो झूठे हैं ना, उनके बारे में उनका सही होने वाला नहीं है। उनके बारे में कई वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखे हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। जो डिट्रोनमी व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 22वां वचन, व्यवस्था विवरण 18 अध्याय उसका 22वां वचन को हम देखेंगे। तो पहचान यह है कि जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे, जब कोई नबी यहोवा के नाम से कुछ कहे,
तक यदि वो वचन न घटे और पूरा न हो जाए तो वो वचन यहोवा का कहा हुआ नहीं, परंतु उस नबी ने वो बात अभिमान करके कही है, तो तू उससे भय न खाना। अभिमान करके कहिए। कभी कभी कुछ भविष्यवाणी किया जाता है, लेकिन अगर वो पूरा नहीं हुआ तो समझना वो खुद के अभिमान के बारे में बताया। मुझे एक भविष्यवाणी, एक भविष्यद्वक्ता ने मुझे एक भविष्यवाणी बोली, और उस समय ऐसा था कि मैंने एक नया गाड़ी लिया, इंडिका विस्टा, और नया इंडिका विस्टा के बारे में मेरा प्लान था, उसको ट्रैवलिंग में रखना है और प्रभु की सेवकाई के लिए भी इसका इस्तेमाल करना है। तो प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, और प्रार्थना करके उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर साहब, आप एक दिन भी आपकी नई गाड़ी को ट्रैवलिंग पे नहीं लगाओगे, परमेश्वर आपको इतना आशीष कर देगा। प्रेज द लॉर्ड। वो बोल के चले गए और उनकी बात सही हुई। परमेश्वर ने मुझे वो गाड़ी के बाद सेवकाई को इतनी आशीष की कि मुझे वो गाड़ी एक दिन भी ट्रैवलिंग में देने की जरूरत नहीं पड़ी, और समय से पहले मैंने उसका पूरा EMI भी भर दिया। 5 साल का था EMI, मैंने 2 साल में ही खत्म कर दिया। कहने से उस प्रभु के दास ने की वो भविष्यवाणी सच हुई। वो उसके अभिमान के लिए नहीं थी, वो परमेश्वर की ओर से आई हुई थी। तो प्यारे भाइयों बहनों, इसी तरह है आपके लिए भी परमेश्वर सच्चा भविष्यद्वक्ता भेजेगा, आप अगर उसके लिए प्रार्थना करते हो तो। कई बार आपके लिए भी कई लोगों ने बोला रहेगा आपको ये होगा वो होगा, आप जांच के देखो आज कि वो उसमें से कितने बार सच हुए नहीं। वही व्यवस्था 18:22 के अनुसार उन्होंने अपने अभिमान के बारे में बोला, वो परमेश्वर के बारे में नहीं बोला। ये चल रहा है अभी, झूठा भविष्यवाणियों का कारखाना अभी बहुत तेज चल रहा है। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से आपको सावधान रहना। और एक वचन हम पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब से 5वां अध्याय और उसके 31वें वचन से। यिर्मयाह चैप्टर 5 एंड वर्स 21। भविष्यद्वक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते हैं और याजक उनके सहारे से प्रभुता करते हैं। मेरी प्रजा को यह भाता भी है, परंतु अंत के समय तुम क्या करोगे। देखिए, झूठा झूठा भविष्यद्वक्ता बोलता है और मेरी प्रजा को ये भाता भी है। देखो ये क्या लिखा है, मेरी प्रजा को ये क्या होता है, भाता है। मतलब लोगों को अच्छा लगता है। तुम लोगों के बारे में लिखा है जो अब मेरे वचन को सुन रहे हैं, अच्छा लगता है उन लोगों को बहुत। जब कोई झूठा भविष्यवाणी करता है तो बाइबल कहता है उन लोगों को अच्छा लगता है। ये सब बात स्टॉप करना चाहिए। मेरे पास एक लड़का आया और मुझसे बोला, पास्टर ऐसे ऐसे अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम से मैंने एक भविष्यद्वक्ता को बचाया, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैं बोला क्या हुआ, तो वो बोले वो दोनों भी एक गांव में गए और उन लोगों से बोले कि यहाँ पर जो कुछ प्रॉब्लम है आप हमको इतना इतना पैसा दोगे तो हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तो वो लोगों ने बोला ठीक है, क्या है बताओ। तो ये जो भाई है भविष्यद्वक्ता, ये और इसके साथ है दूसरा लड़का, ये उनको क्या बोले जाके कि आपका जो घर के सामने का जो आंगन है, वो आंगन में कुछ जादू टोना गाड़ के रखा हुआ है, तो वो आपको निकालना पड़ेगा, तभी आपके घर की सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। तो घर वाले ने वो डर के बोले हाँ, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, वो सुनने वालों को भी भाता है, उनको भी भाया, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और क्या किया उन्होंने, रात के समय में वो परिवार में जो 4-5 लोग थे, वो सब लिए सामान खोदने का, टिकाव वगैरह, फावड़ा घमेला सब लिए और खोदने लगे। 1 फुट हो गया, 2 फुट हो गया, पूरा घर का आंगन खोद दिया, कुछ भी नहीं है। सुबह हो गया, इतना बड़ा खड्डा खोद के रखे सब लोग ने मिलके, लेकिन उनको कुछ मिला नहीं। फिर उन्होंने क्या कहा, प्रार्थना किया और ये भविष्यद्वक्ता को बुलाया, आ जाओ, बोले आ जाओ, आपसे कुछ बात करना है। तो वहां वो लोग डंडा लेके बैठ गए थे कि ये जैसा आएगा इसकी क्या करे, पिटाई करे, क्योंकि झूठी भविष्यवाणी किया। वो पिटाई करने के लिए सब तैयार में थे। तो ये दोनों गए और तब उन्होंने कहा तुमने झूठे भविष्यवाणी किया है और यहाँ हमको कुछ भी नहीं मिला है,
अभी हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं। तभी ये दूसरा बंदा क्या कहता है, नहीं, यहाँ था, हमने घर में से प्रार्थना किया और पवित्र आत्मा ने वो सब जला के भस्म कर दिया, और अभी किसी लिए ये कुछ भी नहीं है, अभी तुमको कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा करके कैसा भी वहां से आगे, और वो लड़का मेरे पास आके बोलने लग गया, पास्टर जी मुझे क्षमा करो, मैंने झूठ बोला। अरे क्या झूठ बोला? उसने कहा मैंने ऐसे ही बोल दिया कि पवित्र आत्मा ने इसको जला दिया करके मैंने झूठ बोला, आप मुझे क्षमा करो। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसे सब कार्यक्रम करने वाले जो लोग हैं, ऐसा कार्यक्रम बंद करना चाहिए, नहीं तो आप लोग भी प्रभु के आगमन में नहीं जाएंगे, नित्य नरक में जाओगे। जो सिंसियर लोग हैं ना, वो भी प्रभु के आगमन से दूर हो जाएंगे। इसलिए शुरू में हमने पढ़ा था, चुने हुए को भी भरमाएंगे। आप चुने हुए हैं, आप लोगों को सावधान रहना है। जो सही प्रभु के सेवक लोग हैं, सही भविष्यद्वक्ता है, जो प्रभु की आवाज को सुनते हैं, ऐसे लोगों के साथ ही आप लोग संगति रखना, ऐसे लोगों के साथ ही आप लोग बने रहना। बाइबल ऐसे लोगों के बारे में कहता है, वो शैतान के आत्मा है करके कहता है। भविष्य हम पढ़ेंगे, एक प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में लिखा है, वो सब शैतान के आत्मा है करके लिखा है। पढ़ेंगे 16 अध्याय का 14 वचन, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन 16 एंड वर्स 14। ये चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। चिन्ह दिखाने वाले दुष्ट आत्मा है, कभी कभी चिन्ह दिखाते हैं। जो सारे संसार के राजाओं के पास निकलकर इसलिए जाती है कि उन्हें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़े दिन की लड़ाई के लिए इकट्ठा करे। तो देखिए यहाँ पर पहला वाक्य क्या था? वे चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा वो है। चिन्ह दिखाने वाली दुष्ट आत्मा है। तो चिन्ह के पीछे भी नहीं जाना, झूठी भविष्यवाणी के पीछे भी नहीं जाना, जो चिन्ह और चमत्कार के पीछे भी नहीं जाना। ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, यहाँ ये होता है चलो, वहां वो होता है चलो, यहाँ चलो, इस गांव में जाएंगे, उस गांव में जाएंगे, चिन्ह चमत्कार नहीं। आप लोग विश्वास करने से जहां आप है वहां आपके लिए हो जाएगा। वो सब शैतान की आत्मा करके वहां पर लिखा। तो इसीलिए हमें ऐसी आत्माओं से हमें बच के रहना है। और भी एक आत्मा कहने से ये सब भविष्यवाणी पूरी हो गई है, प्रभु का आने का समय हो गया है। हम और एक वचन में पढ़ूंगा, 19वां अध्याय का 20वां वचन, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य, इंपॉर्टेंट वचन है, 19वां अध्याय का 20वां वचन। और वो पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन्होंने उस पशु की चाक ली थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। देखिए यहाँ पर लिखा, ये झूठा है, झूठा चमत्कार करता है ये पशु, और ये उसके साथ झूठा भविष्यद्वक्ता। इन लोग झूठे झूठे काम करते और चुने हुओं को भरमाते, फंसाते करके लिखा है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज ये बात सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है कि झूठे भविष्यद्वक्ता और झूठे चिन्ह चमत्कार के पीछे कभी भी मत जाओ। आपको जाना है परमेश्वर के वचन के पीछे, आपको जाना है बाइबल के पीछे, आपको जाना है सच्चे भविष्यद्वक्ता के पीछे, आपको जाना है सच्चे चिन्ह और चमत्कार के पीछे आपको जाना है। प्रेज द लॉर्ड। झूठे चिन्ह चमत्कार केवल शैतान करता, ये बात है बरोबर, लेकिन सच्चे चिन्ह परमेश्वर भी करता है, और इन दिनों में वो हो रहा है। अनेक कलीसियाओं में होता है, अनेक प्रभु के सेवकों के द्वारा सच्चा काम हो रहा है, और उसके लिए बहुत लंबी चौड़ी डिग्री चाहिए, ऐसा नहीं है। आप एक पूरे सच्चे दिल से होगे, आप एक साधारण व्यक्ति होगा, ये साधारण स्त्री होंगी, ये छोटे बच्चे होंगे, आपके द्वारा भी परमेश्वर चिन्ह चमत्कार कर सकता है। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो भेड़ बकरियों के पीछे जाता था, लेकिन परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया, प्रभु यीशु ने उसको दर्शन दिया और उससे बातें किया कि तू ऐसे ऐसे मेरी सेवकाई को चला। उसने कहा, प्रभु मुझे तो बाइबल भी पढ़ना नहीं आता है, मैं तो कोई बाइबल कॉलेज गया नहीं हूँ, वचन मुझे मालूम नहीं है, कुछ नहीं, मैं आपकी सेवकाई कैसा करूं? प्रभु ने कहा, तू शुरू तो हो जा, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर वो व्यक्ति सिर्फ बैठता था प्रार्थना करने के लिए, हजारों की संख्या उसके पास आती थी।
और उसके द्वारा भूत निकलते थे, शैतान निकलते थे, लोगों के उद्धार होते थे। प्रेज द लॉर्ड। सच्चे आत्मा से काम करने वाले लोग भी है, आज भी है वो, आज भी है वो। प्रेज द लॉर्ड। तो आपको सच्चे के पीछे जाना है, आपको झूठे के पीछे कदापि नहीं जाना है। कभी भी हमें झूठे के पीछे हमें नहीं जाना है, सच्चे के पीछे जाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। अब मैं आपको बताता हूँ 25वीं भविष्यवाणी के बारे में बताता हूँ। मत्ती 24वां अध्याय का 23वां वचन, मैथ्यू 24 एंड वर्ड्स 23। उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो प्रतीति न करना। अगर तुमसे कहे मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, तो इसे प्रतीति नहीं करना। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया हूँ, ये हमने इससे पहले ही हमने ये पढ़ा है। तो ये 25वीं भविष्यवाणी भी पूरी हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड। ये भी पूरी हो चुकी है प्यारे भाइयों बहनों। आइए हम अब 26वीं भविष्यवाणी की ओर जाएंगे। 26वीं भविष्यवाणी को भी मैं आपको बताता हूँ, फिर हमारा जो नेक्स्ट रहेगा उसमें हम 27 और 28 से करके पूरा मैं खत्म कर दूंगा अगले इसमें। तो 26वीं भविष्यवाणी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई, अब बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। मत्ती 24वां अध्याय उसका 28वां वचन, मैथ्यू 24 एंड 28। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। जहाँ लोथ हो वहीं पर गिद्ध इकट्ठा होंगे। तो ये जो है, तो इसमें का आधा पूरा हुआ है, आधा पूरा होना बाकी है। आधा पूरा हुआ है इसमें का, और आधा पूरा होना बाकी है। आधा कब पूरा हुआ इसका? आधा पूरा 2010 में हुआ है, 2010 में हुआ है। बीबीसी न्यूज था, गॉड चैनल था और डे स्टार टीवी था। ये ऐसे बड़े बड़े जगह में ये भविष्यवाणी को उन्होंने बताया था। सारे जो न्यूज चैनल, ये अभी मैंने जो बताया, बीबीसी न्यूज, गॉड चैनल और ये डे स्टार टीवी, ये समाचार देने वाले हैं और सुसमाचार के बारे में बताने वाले हैं। तो इन्होंने इसकी खबर दी थी 2010 में। क्या खबर दी थी हम पढ़ेंगे। यजेकेल की किताब 39वां अध्याय का 17 वचन, यजेकेल 39 वर्स 17। फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, भांति भांति के सब पक्षियों और सब वन पशुओं को आज्ञा दे, इकट्ठे होकर आओ मेरे इस बड़े यज्ञ में जो मैं तुम्हारे लिए इस्राएल के पहाड़ों पर करता हूँ। हर एक दिशा से इकट्ठे हो कि तुम मांस खाओ और लहू पियो। प्रेज द लॉर्ड। और एक बार पढ़ेंगे। फिर हे मनुष्य के संतान, फिर हे मनुष्य के संतान, परमेश्वर यहोवा यो कहता है, हाँ, भांति भांति के सब पक्षियों, भांति भांति के पक्षियों को कहा जाता है कि आ जाओ इस्राएल के पहाड़ के ऊपर इकट्ठा हो जाओ। हाँ, और सब वन पशुओं को आज्ञा दे। सब वन पशुओं को, आकाश के पक्षियों को बुला रहा है, आओ आओ आओ, सब इकट्ठा हो, मैं तुम्हें मांस खिलाने वाला हूँ और मैं तुम्हें लहू पिलाने वाला हूँ करके। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा वचन है। और हमारी भविष्यवाणी क्या थी? जहां पर लोथ है वहीं पर गिद्ध इकट्ठा होते। लोथ कहने से मरा हुआ शरीर जहां है वहीं पर ये सब इकट्ठा होने वाले। तो ये बात जो है, जैसे मैंने कहा 2010 में ये पूरी हो गई, आधा पूरी होना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये भी भविष्यवाणी जो नजदीक नजदीक पूरी हो गई है। 2010 से इजराइल के पहाड़ के ऊपर ये जो गिद्ध, जिसे हम ईगल कहते हैं, हाँ, तो ये सब इकट्ठा हो रहे, मांस खाने वाले पक्षी इकट्ठा हो रहे वहां पर, हर तरह के जंगली जानवर लोग इकट्ठा हो रहे वहां पर, और वो सब वहां इकट्ठा होकर उस दिन की जो परमेश्वर उन्हें मेजबानी देने वाला है, उस दिन की वो रास्ता देख रहे। वो दिन रहेगा हरमगदोन की लड़ाई। हरमगदोन की लड़ाई में कई लोग मारे जाने वाले हैं। हरमगदोन की लड़ाई में कई लोग मारे जाएंगे और उनके लोथ वहां पर पड़े रहेंगे।
उनके जो मरे हुए शरीर वहां पड़े रहेंगे और उन्हें खाने के लिए ये सारे पशु पक्षी वहां पर आए हैं। ये भविष्यवाणी भी अब पूरी हो गई है और ये समय अब बहुत जल्दी वो पूरा होगा, जब आत्मिक रीति से अगर हम इसे देखे जाए, स्पिरिचुअली मैं इसको बताता हूँ, जो मैं लिटरली बताया हूँ, और स्पिरिचुअली क्या है, ये मरा हुआ शरीर कहने से क्या है, ये मरा हुआ शरीर यीशु मसीह को बताता है और ये गिद्ध किसको बताता है, ये हमको बताता है। जहां प्रभु यीशु मसीह है वहां हम भी इकट्ठा होना है। जो यीशु हमारे लिए मर गया, जो यीशु हमारे लिए मारा गया, हम उसके पास सब इकट्ठा होना है। वह आत्मिक अर्थ है, वो थोड़ा डीप है, शायद आपको नहीं समझेगा। तो ये जो है अभी 2010 से अलग अलग पक्षियां इजराइल के पहाड़ के ऊपर इकट्ठा हो रही है और परमेश्वर ने जैसे कहा था, मैं तुम्हें मेजबानी देने वाला हूं, अब मेजबानी और लहू भी परमेश्वर उन्हें पिलाने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अब देखिए 26वीं भविष्यवाणी तक हम लोग आए हैं, तो आप लोग अभी इसका कैलकुलेशन करना कितना पूरा हो गया है। मैंने बोला हो कितना पूरा होना बाकी है, 2-4 ही बस केवल बाकी है, बाकी सब 20 से 25 जो है पूरा हो गया है। तो इससे क्या समझना है, इससे हम समझ सकते हैं कि प्रभु का आना अब बहुत निकट है। किसी भी समय हमारा प्रभु आएगा, किसी भी वक्त हमारा यीशु मसीह आएगा। आपको और मुझे तैयार रहना है, प्रभु के दिन के लिए हमें तैयार रहना है। हालेलुया। प्रभु के समय के लिए हमें तैयार रहना है, प्रभु के आत्मा के अनुसार हमें तैयार होना है। प्यारे भाइयों बहनों, आइए अपने आप को हम प्रभु के हवाले करेंगे। आज इस रात के समय में हम सब प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। हम सब प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया। हम सब अपने हृदय को खोलेंगे और मैं आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। आपके लिए हम एक आशीषों का द्वार भी आपके लिए खोला जाने वाला है। अब समय है पश्चाताप करने का। अपने आप को पश्चाताप करो। हालेलुया। अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दो। दुनिया में ऐसी ऐसी घटना होने वाली है। यीशु बादलों में आने का समय हो गया है। प्रभु किसी भी समय में बादलों में आने वाला है। मेरे भाई मेरी बहन, अभी हमें जागरूक होने का समय है। हमें अब उठ के हड़बड़ा कर जागा होने का समय आ गया है। हालेलुया। आइए अपने आप को हम प्रभु के हाथ में देंगे। आइए हम अपने आप को समर्पण करेंगे। हालेलुया। हम गीत को गाने जा रहे हैं। हालेलुया। गीत को गा के हम प्रभु की महिमा करेंगे और उसके बाद में मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। यीशु आया जीवन का जीवन, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला, यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा। तेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया हत्या करने, यीशु आया तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला
मेरा नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा हूं, यीशु बुला रहा हूं, Hallelujah, Raza. Hallelujah. Thank you, Jesus. यीशु बुला रहा हूं, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु तुम्हें बुला रहा है आज भी, आपका नाम लेके वो बुला रहा है। हालेलुया। Hallelujah. अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करने वाला हूँ। Thank you, जो लोग प्रार्थना की विनती के साथ आए हैं, Lord Jesus. जो दिल में बड़ी आशा के साथ बैठे हैं, Lord Jesus. जो बड़ी उम्मीदों के साथ इस सभा में ज्वाइन हुए हैं, एक बड़ी आशा की किरण के साथ आए हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है, केवल यीशु बचाएगा करके आए हैं। प्यारे भाइयों बहनों, अभी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हालेलुया, Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। प्यारे यीशु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आज इस संध्या के समय में आपके नाम को मैं ऊंचा करता हूँ प्रभु। आपका नाम जो शांति देता है, आपका नाम जो आराम देता है, आपका नाम जो छुटकारा देता है। हालेलुया। आज जितने भी लोग बड़े उम्मीद के साथ आए हैं, आज जितने भी लोग प्रभु बड़ी आशा के साथ आए हैं कि हमें छुटकारा चाहिए, उन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। जो बीमार से आए हैं उन्हें आज रात को चंगाई दीजिए प्रभु। और जो प्रभु तेरे वचन को बड़ी आशा के साथ सुनने के लिए आए थे, वो 30, 60, 100 गुना फल लाने पाए परमेश्वर। और हर एक लोग तैयार होने दे प्रभु जी, और हर घर प्रार्थना घर को तो आशीष कर, अनुग्रह दे। और भी हमारा जो एक सेशन बचा है, उस आखिरी सेशन को भी तो आशीष कर, सहाय कर। यहाँ तक आपने हमें संभाला, और भी संभालने के लिए हम प्रार्थना करते। जय दे, अनुग्रह दे, कृपा दे, हम हर एक को तेरे राज्य के लिए तैयार कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय। जय जय जय। प्रभु का धन्यवाद हो आज की सुंदर शाम के लिए और इस अद्भुत वचन के लिए और उन भविष्यवाणियों के लिए जो प्रभु के दास ने हमारे और आपके समझ में रखा है। मेरे खुदा के लोगों, 28 बातें, 28 भविष्यवाणी यीशु मसीह के द्वारा की गई थी और उसमें से लगभग सारी बातें पूरी हो गई है और कुछ बातें बाकी है, और जो शायद हमारे इसी समय में, हमारे युग में, हमारे समय में, हमारे इस जीवन काल में ही वो सारी बातें भी पूरी हो जाएंगी। प्रभु के लोगों, हमारे लिए वक्त बहुत अनमोल है, बहुमूल्य है जो परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। मैं आपको उत्साहित करते हुए कहना चाहूँगा कि कम है समय अनुग्रह का, क्या होगा इस पल कौन जाने, आज होगा आना मसीह का किस पल, ये ना मैं जानता हूँ ना आप। क्या होंगे हम नरक के भागीदारी या स्वर्ग में लेंगे सुख चैन की सांस, ये बात निर्भर करता है कि कितने चलते हैं हम वचनों के साथ। प्रतिदिन हम सब वचन सुन रहे हैं, सुबह और शाम वचन सुन रहे हैं, गूगल मीट में, फेसबुक के माध्यम से, हम जूम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, और ना जाने किन किन माध्यमों से हम प्रतिदिन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वचनों को सुन रहे हैं। मेरे खुदा के लोगों, समय बहुत कम है और इसलिए आप जब हमारे मीटिंग के न्यूज़ मैसेज को पढ़ते होंगे तो उसमें लिखा है नीचे नोट करके कि समय नहीं है, वक्त जा रहा है, यीशु से मिलने की घड़ी आ रहा है। हालेलुया। सच में यीशु के से मिलने की घड़ी आ रहा है। अपने आप को तैयार करें हम, और प्रभु के लिए अपने आप को, अपने आत्मा को, और ना केवल हम अपने आप को बल्कि हमारे साथ और भी लोगों को हम तैयार करें, उन आत्माओं को भी हम बचा पाए जिसके लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभु के दास बिशप आशीष सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सिस्टर ग्रेस को धन्यवाद देते हैं, और साथ में जो ब्रदर थे उनको भी बहुत धन्यवाद देते हैं।